ये मगध की अपराधी है। नंदिनी आ जाती, यदि तुम्हें दूर दराज से मिलना था तो मुख्य द्वार से आ जाती, तुम छत पर क्यों आई? चंद्र, मुख्य द्वार पर बहुत ही कड़ा पहरा था चंद्र, इसलिए दूरदरा की दासी ने मुझे इस द्वार से लेकर आई। चंद्र, मैं क्या करती चंद्र? कौन सी दासी नंदिनी, कौन सी दासी? वो दासी है जो तुम्हें बुलाने गई थी चंद्र। ठीक है, मुझे बुला उससे। चंद्र, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मिला उससे। बता मुझे कौन सी दासी है वो। आओ मेरे साथ, चलो। दासी, दासी उठो दासी। तो वही चाकू है ना चंद्र जो तुमने नंदिनी को उपहार स्वरूप दिया था? नंदिनी, पहले तुमने दुर्धरा को जहर दिया, उसके बाद तुमने इस दासी का कत्ल कर दिया। इस बेचारी दासी की हत्या कर दी ताकि तुम्हारा सत्य सबके समक्ष ना आ सके। बताओ नंदिनी, ये छुरा तुम्हारा है या नहीं? नहीं, ये सत्य नहीं है। मैंने दूसरा की हत्या नहीं की नंदिनी। सारे प्रमाण तुम्हारे विरुद्ध है। नहीं चंद्र, नहीं, मैंने। बस करो नंदिनी, बस करो। आचार्य, आचार्य, महारानी दुर्धरा के पेट में अभी भी शिशु की हलचल महसूस हो रही है। बड़ा आनंद कर दिया तुमने। ये क्या कर दिया तुमने? मुझे आप सबको कुछ बताना है। मुझे ज्ञात नहीं कि मैं और कितने दिन जीवित रह पाऊंगी, परंतु मुझे डर है कि वो मुझे मार डालेगी। अब तक मुझे लगता था कि वो ऐसी इसलिए है क्योंकि वो मेरी सौतन है, परंतु आज मुझे आभास हुआ है कि वो तो इससे भी कहीं अधिक बढ़कर है। वो नहीं चाहती कि मेरा शिशु जन्म ले और या कोई भी इस राजभवन में जीवित रहे। देखने पर वो बिल्कुल साधारण मनुष्य प्रतीत होती है, परंतु आप सबको ज्ञात नहीं कि उसके भीतर एक राक्षस वास करता है। दुर्धरा की लिखावट। चंद्र, मेरा विश्वास करो चंद्र, ये तो मैंने कुछ नहीं किया चंद्र। क्यों किया तुमने? चंद्र, मैं दुर्धरा की हत्या नहीं कर सकती। चंद्र, मेरा विश्वास कर। चंपाइयो! चंद्र, तुम भूल गए चंद्र, मैंने कुछ नहीं किया चंद्र। मेरे अगले आदेश तक, मेरे दृष्टिमंत्र तक ले तो नहीं आ सकते।
शिशु को अभी भी बचाया जा सकता है, परंतु इसके लिए महारानी दुर्धरा का पेट फाड़कर हमें शिशु को बाहर निकालना होगा। नहीं 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 नहीं, मेरी दुर्धरा के साथ कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। मेरी दुर्धरा के साथ मैं बता रहा हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा। आचार्य, चंद्र इस समय कोई भी निर्णय नहीं ले सकेगा। नहीं, दुर्धरा तो हमें छोड़कर चली गई, परंतु शिशु को, भगत के उत्तराधिकारी को बचाना आवश्यक है। ये दुर्धरा की अंतिम निशानी है। जी राजमाता, परंतु इसके लिए आप सभी को इस कक्ष से बाहर जाना होगा। आओ चंद्र, आओ। नहीं नहीं नहीं, दुर्धरा के साथ वैद्य जी, शल्य चिकित्सा की सामग्री ले आइए तुरंत। दादी शांत हो जाइए, दोषी को उसका दंड अवश्य मिलेगा। वाह माँ वाह, क्या दाव खेला है आपने। ये तो सच में एक तीर से दो निशाने लग गए हैं। अब मेरे रास्ते में ना कभी तो दुर्धरा आएगी और ना ही नंदिनी। राजमाता, इस शिशु की स्थिति गंभीर है। उस विष का इस पर भी दुष्प्रभाव पड़ा है। सारे प्रमाण मेरे विरुद्ध है, परंतु मुझे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे चंद्र को बताना ही होगा। यदि वो मेरी आंखों में देखेगा तो समझ जाएगा कि ऐसा जघन्य अपराध मैं कभी नहीं कर सकती। दासी, सुनो। जी महारानी। दासी, तुम महाराज से मिली? तुमने उन्हें बताया कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ? क्षमा कीजिए महारानी, किंतु महाराज ने आपसे मिलने से मना कर दिया। हमारी नंदिनी ऐसे कैसे कर सकती है? माँ, आज के बाद मैं इस महल में नंदिनी का नाम तक नहीं सुनना चाहती हूँ। गलती मेरी ही थी माँ, मैंने उसे इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, और उसने साबित कर ही दिया कि वो मेरी दुश्मन की पुत्री, वो नंद की पुत्री है। आज के बाद मेरे जीवन में नंदिनी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मुझे अकेला छोड़ दो। चंद्र, मैं यहाँ तुम्हारी तकलीफ को और बढ़ाने नहीं, बल्कि तुम्हें मगध की मुख्य महारानी होने के नाते ये बताने आई हूँ कि ना केवल तुमने अपनी सबसे प्रिय मित्र को खोया है, बल्कि मगध के होने वाले युवराज ने अपनी माँ को, और मगध की प्रजा ने एक महारानी को खोया है। दुर्धरा की कातिल अब भी महल में मौजूद है और वो भी सुरक्षित है। देखो चंद्र, मैं जानती हूँ
मैं जानती हूँ कि तुम नंदिनी से बहुत प्रेम करते हो, किंतु इस बार तुम्हें अपने हृदय से नहीं बल्कि एक शासक की तरह सोचना होगा। हाँ चंद्र, दुर्धरा के कातिल को तुम्हें सजा देनी होगी, क्योंकि नंदिनी ने न केवल दुर्धरा के प्राण लिए बल्कि हमारे बिंदुसर की रगों में खून की बजाय हमेशा हमेशा के लिए विष भर दिया है। नंदिनी के प्रेम ने उसे इतना स्वार्थी बना दिया था चंद्र कि वो तुम्हें दुर्धरा और उसके शिशु के साथ भी नहीं बांटना चाहती थी। शायद इसीलिए उसने दुर्धरा के प्राण ले लिए। अगर तुम अपने खुदगर्ज प्रेम की खातिर नंदिनी को दोबारा माफ कर देना चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो, अपनी आंखें बंद कर सकते हो, किंतु मगध की मुख्य महारानी होने के नाते तुम्हें सच्चाई बताना मेरा फर्ज है। आगे क्या करना है ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में। अब सब जानते हैं कि क्या हुआ है। राजिया, महारानी दुर्धरा के साथ जो हुआ उनके अपराधी को दंड देने के लिए सबको यहाँ एकत्रित किया गया है। महारानी दुर्धरा के साथ जो हुआ उसके लिए मुझसे मेरी प्रजा, मेरा राज परिवार, मेरा पुत्र अच्छे न्याय की अपेक्षा करेगा। और न्याय होगा, फिर चाहे मुझे मेरे ही विरुद्ध जाकर मुझसे ही क्यों ना युद्ध लड़ना पड़े, न्याय होगा। महारानी नंदिनी, सारे प्रमाण आप ही की ओर इशारा करते हैं कि आप ही के कारण आज महारानी दुर्धरा इस संसार में नहीं है। तो आपके दंड स्वरूप आपको अपना परिवार को, इस महल को, अपने सब कुछ को हम सबसे दूर जीवन जीवन के लिए चले जाना होगा। चंद्र, एक बार मेरी आंखों में देख लो चंद्र, और कहो, क्या तुम्हें भी इन सब बातों पर विश्वास है? नंदिनी, 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 दासी। जी महाराज। महारानी नंदिनी का? महाराज, महारानी नंदिनी तो महल छोड़कर जा चुकी हैं। मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य की, मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य की, मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य की, मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य की। मैं जानता हूँ कि आप सब आपकी महारानी दुर्धरा के शोक से अब तक उबरे नहीं, किंतु एक शर्त सत्य ये भी है, एक काली अंधेरी रात के बाद अवश्य एक उजाले की रोशनी भी आती है, और ठीक उसी भांति हमारे राज्य के लिए, हमारे जीवन के लिए उस अंधकार को चीरते हुए
एक आशा की किरण जो हम सबके जीवन को जगमगाएगी। मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा और का नया सदस्य और मगध का भावी नरेश, मेरा पुत्र बिंदुसार। राजकुमार बिंदुसार की दुर्धरा पुत्र बिंदुसार की राजकुमार बिंदुसार की मेरे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य होगा तुम्हारी अपनी बचपन की रक्षा कर। तुम दोनों ही मेरे जीवन का संहार हो। राजकुमार बिंदुसार की दुर्धरा पुत्र बिंदुसार की दुर्धरा पुत्र बिंदुसार की। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।